What is white magic? White magic is a way to connect with your divine self, with your inner powers, with the help of nature and your five elements. हम जब अपने फाइव एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट होके डिवाइन के साथ कनेक्ट होते हैं और अपनी इनर पावर्स को एक्टिव करते हैं, तब हम अपनी और अपने आसपास के लोगों की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं, जिसके लिए बहुत सारे अलग अलग प्रोसेसेस में बहुत सारे अलग अलग वे क्रिएट किए गए। और वाइट मैजिक एक ऐसा प्रोसेस है जहां हम नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं और हम एक प्योर एनर्जी के साथ चीज़ों को करते हैं और अपनी लाइफ में चेंजेस ला पाते हैं। वाइट मैजिक में हम हमेशा नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं और नेचर के साथ हमारे बॉडी के अंदर जो फाइव एलिमेंट्स हैं एंड हमारे सेवन चक्रास हैं, हम उन सेवन चक्रास की पावर्स के साथ कनेक्ट होते हैं, अपनी एस्ट्रल बॉडी के साथ कनेक्ट होते हैं और अपनी एस्ट्रल बॉडी के साथ कनेक्ट होके हम अपनी और दूसरों की लाइफ में चेंजेस ला पाते हैं। ये कैसे काम करता है अगर हम इस पे बात करें तो बहुत सिंपल सी साइंस है। आप जब इन सारी चीज़ों के साथ कनेक्ट हो जाते हो, यानी आप अपने फाइव एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट हो जाते हो, यानी आपके एलिमेंट्स जो पांच एलिमेंट्स आपके अंदर, जिन्हें हम वैदिक सनातन कल्चर में पंच महाभूत भी कहते हैं, यानी हमारा फायर एलिमेंट, हमारा अर्थ एलिमेंट, एयर एलिमेंट एंड वाटर एलिमेंट एंड हमारा सोल या स्काई एलिमेंट। अगर हम इन सारी चीज़ों की बात करें तो आज हम जो डिफरेंट बहुत सारी मॉडलिटीज़ या बहुत सारे रिचुअल्स कर रहे हैं, वो रिचुअल्स में ये एलिमेंट ही हमें सपोर्ट करते हैं। कैसे? हम जब एक कैंडल लाइट करते हैं तो हम फायर एलिमेंट के साथ कनेक्ट होते हैं। जैसे हम अपने घरों में आरती या दिया जलाते हैं, हवन करते हैं, तो फायर एलिमेंट्स के साथ हम कनेक्ट होते हैं। बहुत सारे लोग जब ये इन एलिमेंट्स के साथ फॉर एग्जांपल फायर एलिमेंट के साथ जुड़ते हैं तो कई बार उनको बॉडी वाइज, सोल वाइज और मेंटल वाइज बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी में ये जितने भी एलिमेंट हैं अकॉर्डिंग टू कश्मीर शैवनिज़्म ये इनप्योर होते हैं। और हम जब एक रिचुअल या एक प्रोसेस कर रहे होते हैं, एक मैजिक के साथ कनेक्ट हो रहे होते हैं, और स्पेशली इन वाइट मैजिक हम प्योरिटी के साथ कनेक्ट होते हैं, हम प्योर वे में उस चीज़ों को करते हैं। लेकिन हमारे खुद के बॉडी के जो एलिमेंट्स हैं वो इम्प्योर होते हैं, इस रीज़न से वो बैलेंस स्टेबल नहीं होता। आज के टाइम पे लोग बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज क्रैश कोर्स की तरह करते हैं, जैसे वो कैंडल मैजिक सीखते हैं, सिजल मैजिक सीखते हैं, नॉट मैजिक सीखते हैं, और कभी वीकन कल्चर से सीखते हैं, कभी हुडू कल्चर से अलग अलग मैजिक सीखते हैं। वो सारे मैजिक इस वाइट मैजिक के अंडर आते हैं जब आप प्योर इंटेंशंस के साथ किसी मैजिक को कास्ट करते हो और आप अपने आसपास की चीज़ों के साथ और किसी भी तरह की गलत इंटेंशन के साथ, यानी आप किसी को हार्म नहीं कर सकते। अगर आपका कोई एनिमी है और उसने आपको प्रॉब्लम दी है, आप उसको हार्म कर सकते हैं, लेकिन आपको डिवाइन के ऊपर छोड़ना होगा कि वो उसके साथ क्या करेंगे। यानी हम अपनी एक रिक्वेस्ट उन रिचुअल्स के थ्रू डिवाइन पे रख देते हैं, और अगर आप सही हैं और वो गलत है तो हमेशा डिवाइन आपके साथ होगा और उसके पीछे काम करेगा आपके एलिमेंट्स। और यही सारे एलिमेंट्स हम कनेक्ट करते हैं मैजिक के थ्रू। हमारी बॉडी में जो हमारे फायर एलिमेंट है, जब हम इस तरह के प्रोसेस करते हैं और अगर हमारा फायर एलिमेंट बैलेंस नहीं है तो क्या होता है, तो हमको वो रिजल्ट नहीं मिलते। आज बहुत सारे ऐसे कैंडल स्पेल कास्टर्स हैं जिनको छोटे चीज़ों में रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन जहां उन्हें लगता है कि ये केस बहुत डिफ़िकल्ट है वहां उन्हें रिजल्ट नहीं मिलते, या निगेटिविटी या ब्लैक मैजिक रिमूवल जैसी चीज़ें वो नहीं कर पाते। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जब हम अपने सोल यानी अपने स्काई एलिमेंट वाइज वीक होते हैं, तब हम एस्ट्रल ट्रैवल या कह सकते हैं कि जब हम आकाशिक तत्व, आकाशिक रिकॉर्ड्स या चेक करते हैं, या जब हम इंट्यूशंस को कनेक्ट करते हैं, तो हम नहीं कर पाते। आज अगर हम किसी की लाइफ में चेंजेस लाते हैं इन वाइट मैजिक, तो हमारे जो अपने कर्मास हैं वो बहुत बैलेंस होने चाहिए। बिकॉज आज के समय आपकी जो अपनी ऑरा एंड आपके जो अपने एलिमेंट्स हैं वो जब तक स्ट्रांग नहीं होते, आप
कभी भी दूसरों की लाइफ में चेंजेस नहीं ला सकते, बिकॉज हम वाइट मैजिक से या किसी भी प्रोसेस से जब अपने को या किसी और को हील कर रहे हैं, तब हम, क्योंकि वो जो लाइफ में प्रॉब्लम्स है या उसके हेल्थ इश्यूज़ है या उसके फाइनेंशियल कंडीशन है, कोई भी उसकी जो प्रॉब्लम है वो उसके पास्ट लाइफ के कर्मा की वजह से है। कर्मा और उसके जो बैड कर्मास थे, और आप एज ए मैजिशियन या एज ए स्पेल कास्टर या एज ए हीलर जब आप उसके कर्मास को हील कर रहे हो, तो आप ईश्वर या जो गॉड एंड गॉडेसेस ने उसकी डेस्टिनी में लिखा है, आप उसको चेंज कर रहे हो, क्योंकि उसको वो रिजल्ट्स मिलने थे लेकिन आप उसको चेंज कर रहे हो। तो वो आप उसको तभी चेंज कर पाओगे जब आप स्ट्रांगली उनके साथ कनेक्ट होगे अपने डिवाइन के साथ। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, आज हम सिर्फ कैंडल कैसे लाइट करते हैं, कैंडल के कलर कौन से होते हैं, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं। और इस रीज़न से जब आप स्पेल कास्टिंग, टैरो रीडिंग या बहुत सारे ऐसे ऑकल्ट की प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं, तो आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स गेन करने लगते हैं। और फिर आप, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि आप अपने आप को हील नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने आप को तब हील कर पाते हो जब आप वाइट मैजिक के साथ कनेक्ट होते हो और अपने एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट होते हो। और जैसे जैसे आप अपने एलिमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करते हो, आप वाइट मैजिक के स्पेल्स को और पावरफुल तरीके से कास्ट कर पाते हो। शिव नैन का कॉस्मिक इन्फिनिटीज प्राइवेट लिमिटेड आपके लिए एक ऐसा ही स्ट्रक्चर इस वाइट मैजिक के कोर्स में लेके आया है, जहां आप खुद अपनी भी लाइफ इश्यूज चेंज कर पाओगे और दूसरों के भी कर पाओगे विद गारंटी। कैसे? क्योंकि हम आपको सिर्फ प्रोसेस नहीं शेयर करने वाले, हम आपको भी आपकी इनर पावर्स के साथ कनेक्ट करने वाले हैं। इस कोर्स क्लास में जो 4 दिन, जो 4 लाइव सेशंस है, वहाँ आप अपनी इनर पावर को कनेक्ट कर पाओगे, अपने एलिमेंट्स को समझोगे। और जब आप एलिमेंट्स, आप सिर्फ स्पेल्स के प्रोसेस पे नहीं, आप अपनी पावर्स के साथ भी कनेक्ट करोगे। यानी आपके जो अपनी इनर पावर्स है, जब आप उसके साथ कनेक्ट कर ले जाते हो, तो आप डिवाइन के साथ आसानी से कनेक्ट कर पाते हो। यही रीज़न होता है कि बहुत सारे लोगों को ट्रस्ट होता है चीज़ों पे, बहुत सारे लोगों को ट्रस्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज उनका जो अपना सोल एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, और वो कर्मास की वजह से उन चीज़ों पे बिलीव नहीं कर पाते। लेकिन जो उन चीज़ों में सरेंडर करते हैं, वो अपनी लाइफ में चेंजेस लाते हैं और दूसरों की भी लाइफ में चेंजेस लाते हैं। सिर्फ प्रोसेस जानने से आप मैजिक नहीं कर सकते। आप मैजिक तभी कर सकते हो जब आप उस एक्चुअल पावर के साथ कनेक्ट हो। वाइट मैजिक एंड ब्लैक मैजिक के अगर डिफरेंस की बात करें, तो जहाँ आप किसी को हार्म पहुँचा रहे हो, उस हार्म पहुँचाने के लिए आपको बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है जो भी किसी को हार्म पहुँचा के लाए गए हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम ग्रेवयार्ड पे जाके प्रोसेस करते हैं, या किसी की बलि दे के या किसी का सेक्रीफाइस करके वो प्रोसेस करते हैं, वाइन्स के साथ प्रोसेस करते हैं। तो वो बेसिकली हमारी निगेटिव एनर्जीज़ हैं, एक सोसाइटी के लिए वो निगेटिव थिंग्स हैं। और आप जब निगेटिव थिंग्स के साथ कनेक्ट होते हो, तो आप निगेटिविटी के साथ कनेक्ट होते हो, और आप क्या करते हो, आप किसी की भी लाइफ ज़रूर चेंज कर लेते हो, लेकिन अपनी निगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हो। यही डिफरेंस है। वाइट मैजिक से आप प्योर डिवाइन की तरफ बढ़ते हो। आप विक्का, हुडू, वुडू एंड सात्विक तंत्र, जितने भी प्रोसेस हैं, सब में एक पार्ट है जो नेचर के साथ कनेक्ट करता है, और एक पार्ट है जो हमें डेविल के साथ या बुरी चीज़ों के साथ कनेक्ट करता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम किसी चीज़ को भगवान के साथ जुड़ के कर रहे हैं, तब हम उस चीज़ों में सिर्फ एक प्योर पावर के साथ काम कर रहे हैं, और जब हम उसे शैतान के साथ जुड़ के कर रहे हैं, तब हम ब्लैक मैजिक के साथ जुड़ जाते हैं। इंटायर प्रोसेस एक ही होता है, सिर्फ उसमें रिचुअल्स अलग हो जाते हैं और थोड़े कॉन्सेप्ट अलग हो जाते हैं। मैजिक ही रहता है, विक्का भी इंटायर थिंग है, हुडू भी इंटायर थिंग है, वुडू भी इंटायर प्रोसेस है, मॉडलिटी है, और साथ ही साथ तंत्र भी एक इंटायर प्रोसेस है। सबके 2 पार्ट होते हैं, एक वाइट और एक ब्लैक। जैसे हमारे तंत्र में एक सात्विक तंत्र, एक तामसिक तंत्र होता है, ऐसे ही वेस्टर्न कल्चर के हर एक मैजिक मॉडलिटीज़ में वाइट एंड ब्लैक मैजिक होता है। यानी कोई भी इंटायर मॉडलिटी गलत नहीं है, जो गलत है वो हमारे इंटेंशंस है और हमारा वे ऑफ रिचुअल है।
तो आप जब वे ऑफ रिचुअल को सुधारेंगे, और आज लोग बोलते हैं कि जब वाइट चीज़ों के साथ हम जुड़ते हैं, डिवाइन के साथ जुड़ते हैं, तो रिजल्ट्स नहीं आते, ब्लैक में रिजल्ट्स आ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका रीज़न सिर्फ एक है कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ रिचुअल्स पे फोकस करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस पे फोकस करते हैं। लेकिन उन प्रोसेस को करने के लिए आपने अपने ऊपर प्रोसेस नहीं किया, अपने ऊपर ग्राउंडिंग नहीं करी। आप जब एक ग्राउंडिंग करते हैं, यानी आप एक ऐसा एग्जाम्पल लेके चलते हैं जो वेस्टर्न एंड इंडियन कल्चर दोनों में ही सिमिलर है। जब हम तंत्र की बात करते हैं, सात्विक तंत्र की, तब हम अगर अपने सनातन कल्चर को देखें तो साधनाओं का कल्चर था। साधना यानी किसी चीज़ को साध लेना, यानी आपको अपने अंदर की शक्ति को जागृत कर लेना। और जब आप अपने अंदर की शक्तियाँ जागृत करके ईश्वर के साथ जुड़ जाते हो तो आप वाइट प्रोसेस से भी बहुत कुछ कर सकते हो। और यही वेस्टर्न कल्चर में आप जब सेल्फ मेडिटेशन या सेल्फ रिचुअल्स करते हो, डेली रिचुअल्स करते हो, अपने एलिमेंट्स को एक्टिव करते हो, इनिशिएशंस लेते हो, तब भी वही चीज़ होता है। यानी हम वेस्टर्न कल्चर में भी साधनाएं करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, और यही हम इंडियन कल्चर में भी कर रहे थे। तो जब आप अपने को सेल्फ एम्पावरमेंट की तरफ लेके जाते हो, सेल्फ एम्पावर करते हो, तब आप डिवाइन के साथ ज़्यादा कनेक्ट होते हो, पावरफुल तरीके से कनेक्ट होते हो, क्योंकि आप अपने कर्मास को बैलेंस कर लेते हो, आप अपने एलिमेंट्स को बैलेंस कर लेते हो। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो वाइट मैजिक की अगर हिस्ट्री की बात करें तो इंटायर विका कॉन्सेप्ट जब स्टार्ट हुआ तो एक स्टोरी है बहुत छोटी सी, क्योंकि विका कल्चर से ही वाइट मैजिक की शुरुआत हुई, या एक नाम पड़ा वाइट मैजिक। हमारे तंत्र शास्त्र में सात्विक तंत्र पहले से ही है, क्योंकि हमारे यहाँ 3 तरह के तंत्र होते हैं, वैष्णव तंत्र, शाक्ता तंत्र और शैव तंत्र। ऐसे ही जब विका को स्टार्ट किया गया, ये एक पैगन कल्चर को स्टार्ट किया गया, तो उस पैगन कल्चर में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें अपने ईश्वर के साथ कनेक्टेड रहना था, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें लोगों से रिवेंज लेना था। बिकॉज जब लोग ये मैजिक प्रैक्टिस कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों को बुरा लगा, और उन्होंने यूरोप में बहुत सारे लोगों ने उन लोगों को सोसाइटी से बाहर डिस्कार्ड कर दिया, जिस रीज़न से उनसे रिवेंज लेने के लिए उन्होंने ब्लैक मैजिक को कास्ट करना शुरू किया, और बहुत सारे लोगों ने उस डिसीजन को ईश्वर के ऊपर, अपने गॉड के ऊपर छोड़ दिया। तो वहाँ से वाइट एंड ब्लैक मैजिक इन एंटायर कॉन्सेप्ट में आया और विका के साथ जुड़ा। देन उसके बाद हर एक मॉडलिटीज़ के साथ जुड़ता गया। हमारे सनातन कल्चर में पहले से ही नारायण की शक्तियों के साथ सात्विक गुण, शिव की शक्तियों के साथ तामसिक, सात्विक और राजसिक गुण, और आदि शक्ति या माँ की शक्तियों के साथ हमारे लिए जोड़ा गया राजसिक और तामसिक गुण। यानी हमारे कल्चर में पहले से ही विधाता था। यही चीज़ जब हम वेस्टर्न कल्चर, विका, हुडू एंड अदर मॉडलिटीज़ में देखते हैं, वहाँ पे इसको हम इन नेम विद ब्लैक मैजिक के साथ या वाइट मैजिक के साथ कनेक्ट करते हैं। और जब हम अपने एलिमेंट्स, अपने डिवाइन के साथ कनेक्ट होते हैं, तब हम वाइट मैजिक कर पाते हैं। इसीलिए आज आप इस कोर्सेज में जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आप सीखेंगे कि आप कैसे इंडियन मैजिक यानी सात्विक तंत्र को कनेक्ट करोगे, कैसे आप वेस्टर्न मैजिक, विका एंड अदर बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट करोगे, क्योंकि आपको अलग अलग बहुत सारे क्रैश कोर्सेज, बहुत सारी मॉडलिटी आपने करी होगी, लेकिन ये एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे इंटायर मॉडलिटी की चीज़ें आप सीख पाओगे। आपको एक ही कॉम्बिनेशन में जस्ट इस अमाउंट में, इस डिस्काउंटेड एनर्जी एक्सचेंज में आपको सारी मॉडलिटियों के स्पेल्स मिलने वाले। आपको टैरो के स्पेल्स मिलेंगे, आपको कैंडल मैजिक के स्पेल्स मिलेंगे, आपको क्रिस्टल्स के स्पेल मिलेंगे, आपको सात्विक तंत्र की चीज़ें मिलेंगी, आपको बहुत सारी चीज़ें एक ही कोर्स में मिल जाएंगी। प्लस सबसे बड़ा, अगर आप एक यूएसपी की बात करो तो आपको अदर कोर्सेज से या अदर क्लासेस से सिर्फ ये मिलेगा कि एक रिचुअल्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे। शिव नैन का और कालियोम फाउंडेशन आपसे प्रॉमिस करता है कि हमारे ट्रेनर्स के थ्रू जब आप इस चीज़ों को सीखेंगे तो आपको आपकी इनर पावर्स के साथ, आपके एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट करवा दिया जाएगा, जिससे आप कोई भी रिचुअल करोगे वो सक्सेसफुल रहेगा और उसके रिजल्ट्स हमेशा रहेंगे। उसका प्रोसेस आप एक्चुअल वे में सीख पाओगे। होप आप लोगों को वाइट मैजिक के बारे में इंफॉर्मेशन मिली और आपको ये डेमो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। कालियोम।